परिवार का व्यवहार क्यों बदलने लगा और क्या बदलने लगा? हाउ देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग गॉट अफेक्टेड। फैमिली ने किस किस तरह से एफर्ट किया कि हम टाइमली हेल्प लें। तो फैमिली ने क्या क्या किया। फैमिली tried motivating us to take help, but we could not accept or accepted superficially. फैमिली ने हमें मोटिवेट किया मदद लेने के लिए, मगर हम मदद नहीं लेते थे या हम केवल ऊपर ऊपर से मान लेते थे, अंदर से अपने व्यवहार को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब आप अपने परिवार की लिस्ट बनाओ कौन कौन लोग हैं और उसमें लिखो कि उनके बिहेवियर में कैसे कैसे बदलाव आया है। वो ऑल आर देयर पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड व्हाट इज द चेंज इन देयर बिहेवियर। लिखो फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, नाम लिखो उनके और उसमें लिखो कि उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ये वाली चीज हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, जिसमें ये था कि हम लोगों का बिहेवियर कुछ इस तरह का था जिससे हमारे को लाइफ थ्रेट था, जान का खतरा था, और फैमिली मेंबर हमें हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, मगर हम अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा बीमार थे कि हम अच्छे बुरे का फैसला नहीं कर पा रहे और हमारे एक्शंस हमारी लाइफ को डेंजर में रखे हुए थे। अंडर दो सर्कमस्टेंसेस फैमिली बहुत ही इनसिक्योर हो गई और उन्हें ऐसे लगने लगा कि अब हमें कुछ हो जाएगा। दे वर एक्सट्रीमली इनसिक्योर एंड दे फेल्ट एज इफ वी आर गोइंग टू डाई। उस सर्कमस्टेंसेस में वो आपको यहाँ पे लेके आए और इस सब चीज से उनके व्यवहार में बहुत बड़ा चेंज आया कि वो बहुत एंशियस हो गए, बहुत डिप्रेस हो गए और उनका व्यवहार बहुत बदल गया। धीमे धीमे हम लोगों ने नोटिस किया कि हम लोग भी उनके साथ बीमार हो गए। वो बीमार हो गए और हम भी बीमार हो गए और सब पूरी फैमिली जो है वो अनवेल हो गई। क्या हो गई? पूरी फैमिली अनवेल हो गई। उनका बिहेवियर सबका खराब हो गया। क्यों? वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, जो उन्हें काम करना था वो करना बंद कर दिया, नींद उड़ गई, ब्लड प्रेशर हो गया और धीमे धीमे फैमिली ऑफ क्रेजीज हो गई है। मेंटली अनवेल हो गए सब लोग। क्या हो गए? मानसिक रूप से बीमार हो गए। हम लोगों को एक अलग बीमारी थी, उनको ये बीमारी थी कि उनका बच्चा या फैमिली मेंबर या लव्ड वन अनवेल है और उसका बिहेवियर खराब है। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हो? व्हाट ऑल यू कैन डू टू हेल्प योर फैमिली। हमारी फैमिली हो गई है क्रेजी। क्या हो गए? उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। जैसे हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई हम ठीक हो गए हैं, हमें घर ले जाओ, वो हम पे विश्वास ही नहीं करते हैं। उनके मन में शक पैदा हो गया है। उनको नींद उड़ी रहती है। हम किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं, उनके मन में लगता है पता नहीं ये अब क्या करेगा। हम में से आधे लोग दवाई नहीं खाते हैं, उनको ये फियर रहता है कि यार ये दवाई नहीं खाएगा, बार बार देखते हैं हमें। एंड धीमे धीमे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें घर ले जाओ, हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू अस। सो अब क्वेश्चन ये है कि आप अपनी फैमिली की हेल्प कैसे कर सकते हो।
क्योंकि अगर वो ठीक नहीं होंगे तो आप भी ठीक नहीं हो पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक जना डिप्रेशन से यहाँ पे आया और उसके डिप्रेशन से फैमिली भी बहुत परेशान हो गई। अब वो यहाँ से ठीक होके गया, फैमिली उसको इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, हर चीज़ में टोका टाकी कर रही है कि क्या होगा, आप दोबारा से डिप्रेस हो जाओगे। हमारी फैमिली अनवेल हो गई है। आप लोग कितने लोग एग्री करते हो कि फैमिली अनवेल हो गई है? क्या हो गया उन्हें? और और आप में से कितने लोग ऐसा फील करते हो कि फैमिली सोचती है कि हम जानबूझ के नाटक कर रहे हैं? कोई नहीं फील करता? या फैमिली जेन्युइनली समझती है हम बीमार हैं? तो वो आपका इलाज कराने की जगह आपको सुबह से शाम तक मैसेज क्यों देते हैं? अगर जैसे किसी को डायबिटीज है तो उसे तो कहते नहीं खाना पीना बंद कर दे, यही कहते ना दवाइयाँ करो, डॉक्टर की बात मानो। यहाँ तो ऐसा कहते नहीं, वो खुद ही डॉक्टर बने हुए। तो अगर वो ये मानते हैं कि आप बीमार हो तो आपको ट्रीटमेंट के लिए एनकरेज करने की जगह खुद ही ट्रीटमेंट क्यों करना चाहते हैं आपका? तो मैंने तो ये दो चीजों का फॉर्मूला बनाया था कि पहले आप क्या कर सकते हो। क्या था ये दो चीजें? कि भाई सबसे पहले हमें अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन बेटर करना पड़ेगा, और दूसरी चीज, अगर हम बीमार हैं तो हमें अपनी बीमारी को अच्छे से मानना पड़ेगा। देन कीप पोस्टपोनिंग इट, कीप सेइंग इट कि मैं तो ठीक हूँ। अगर आप यहाँ पे हो तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो ये दो चीजें करनी है। लिखो कैसे करोगे। हाउ विल यू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद योर फैमिली एंड हाउ विल यू एक्सेप्ट योर डिजीज। अब ये दोनों चीजें कैसे करोगे? क्या है फॉर्मूला? कि कम्युनिकेशन को बेटर करना है मुझे अपनी फैमिली के साथ, और मुझे अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करना है। क्या करना है? I have to communicate with my family and I have to accept my disease. अब कम्युनिकेशन बेटर कैसे करोगे? How can you communicate better with your family? आप लोग कहोगे जी मुझे तो यहाँ चांस ही नहीं दे रहे, फोन ही नहीं करने देते। कम्युनिकेट तो तब करेंगे जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। So, considering the constraints of Tulsi, how can you communicate better with your family? आप खड़े होके बोलो, आई कांट हियर यू। No, no. What happened to our communication with our family? खड़े होके बोलो। ये तो झूठा है, झूठी, फ्रॉड। श्योरिटी की कोई वैल्यू नहीं है। हाउ कैन वी इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड हाउ कैन वी एक्सेप्ट आवर प्रॉब्लम? ये तो है फॉर्मूला। अब कम्युनिकेशन को बेटर कैसे कर सकते हैं? अपनी गलती मानती। गलती क्या है? कोई गलती नहीं, हम बीमार हैं। गलती तो कोई है ही नहीं। Walking away, accepting our problems, providing them insights on our problems, and also understanding our problems properly today so we can answer it in
and also You are creating a confusion between acceptance and communication. Accept your, I'm wrong. Communicating your feeling. Sir, accept, I am wrong. देखो यार, कम्युनिकेशन में सिंपल है that we should say something and they should say something, and we should be able to say things which we feel, and they should be able to say things what they believe. But unfortunately पिछले कुछ दिनों में हमारा कम्युनिकेशन बैडली अफेक्टेड हो गया. क्यों? बिकॉज ऑफ द डिजीज हम लोग सुनने की क्षमता खो बैठे थे. क्या प्रॉब्लम हुई? वी लॉस्ट पावर ऑफ लिसनिंग. आप में से कितने जनों को लूडो खेलना आता है? कोई ऐसा है जिसको नहीं आता वो लूडो खेलना? क्या आप लोग अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ के लूडो खेल सकते हो? सो बेसिकली देखो, कम्युनिकेशन में टू मेजर वेज ऑफ कम्युनिकेशन. एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. क्या है? एक बातचीत करना, और एक नॉन वर्बल होता है कि आप एक दूसरे के साथ बैठने लायक बनो. अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ समय से हमारा वर्बल कम्युनिकेशन नहीं अफेक्ट हुआ है, बल्कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बैडली अफेक्ट हो गया है. क्यों? बिकॉज हम लोग इस मेंटल स्टेट में ही नहीं थे कि एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली बैठ सके. आज की तारीख में आपकी फैमिली आती है तो आप लोगों को फेस नहीं कर पाती. ऐसा क्यों है? या आप फैमिली से घबराते हो, और कहीं ना कहीं आप लोग जब कम्युनिकेशन की बात आती है, एक दूसरे की बात आती है, तो आप अपनी बात कह रहे होते हो, वो अपनी बात कह रहे होते हैं. देयर इज नो कॉमन ग्राउंड. आप लोग बिल्कुल ही अलग अलग माहौल, एक इधर बैठा है, एक इस साइड में बैठा है, एक इस साइड में बैठा है, और अपनी अपनी बात कर रहे हो, तो कैसे कम्युनिकेट होगा? तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले फिजिकली एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना शुड बी प्रायोरिटी. उसके लिए क्या जरूरी है कि जब वो लोग आपके पास आए तो आप शांत होके पीसफुली उनकी प्रेजेंस के में बैठ पाओ. लूडो खेलो, चाय पी लो, बिस्किट खा लो, इधर उधर की बात कर लो. अगर आप सीधा उनके आते ही ये बात करोगे कि जी मुझे आपको डिस्चार्ज कराना है, आप गलत हो, मैं बीमार नहीं हूँ, आपको क्या चाहिए, तो क्या होगा? क्या आप लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाओगे? तो आपको अपनी फैमिली की कैसे हेल्प करनी है कि आपके साथ वो बैठने की कंफर्ट जुटा पाए. मोस्ट ऑफ द टाइम जब फैमिली आती है तो हम उनकी प्रेजेंस को टॉलरेट करने के लिए इनकैपेबल हैं. हम परेशान हो जाते हैं फैमिली की प्रेजेंस से. दूसरी बात, हम में से बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को मैनिपुलेट करते हैं फॉर रॉन्ग थिंग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपका एक लव्ड वन अपोलो अस्पताल में भर्ती है, और वो बस ये कह रहा है मुझे छुट्टी करनी है, और डॉक्टर कह रहा है नहीं भाई अभी इसको कुछ दिन इधर ही रहना पड़ेगा. तो आपको डॉक्टर की बात माननी चाहिए या पेशेंट की? क्यों? Why you should follow the doctor's instruction? he's the one who's treating the patient and he knows better what's the best for the patient. So because maybe there are things which a patient cannot understand, the doctor is experienced to understand. क्या है? बहुत सारी बार पेशेंट अपनी बीमारी को उतने अच्छे से नहीं समझ सकता है, डॉक्टर उसको अच्छे से समझ सकता है.
ये तो हो सकता है कि वो जाके एक और डॉक्टर से कंसल्ट करे, तीसरे डॉक्टर से कंसल्ट करे, चौथे से कंसल्ट करे, मगर केवल ब्लाइंडली पेशेंट की बात मानना कैन बी वेरी बैड and will only increase the illness and worsen the recovery. क्या होगा? अब अगर लेट्स से आप लोग फैमिली को बस यही बात कर रहे हो और मैनिपुलेट कर रहे हो, तो आप लोगों का कम्युनिकेशन क्या होगा? Negative impact. एंड इनवेरिएबली तुलसी जैसी जगह में हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम देख रहे हैं। कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। देखो, कम्युनिकेशन इज ए टू वे चैनल। उसकी जगह क्या हो रहा है? हम बस मैसेज दे रहे हैं, अपने जजमेंट्स दे रहे हैं। और अगर ऐसा होता रहेगा तो फैमिली को तो यही प्रॉब्लम है ना, इसीलिए तो यहाँ आए। क्या प्रॉब्लम है? कि आपने अपनी जान को अपने बिहेवियर से खतरे में डाला हुआ। क्या प्रॉब्लम है? योर लाइफ वॉज एट रिस्क बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो अगर ऐसा होगा तो क्या फैमिली आपकी बात सुनने के लिए कंफर्टेबल होगी? क्या आपका कम्युनिकेशन बेटर हो पाएगा? आप लोग बात समझ रहे हो? लेट्स से हम यहाँ तक क्यों पहुंचे? यहाँ तक इसलिए पहुंचे कि कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में कुछ ऐसी गड़बड़ी थी कि आपको जान का खतरा था। अब ये लाइफ डेंजर की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे। तो क्या अगर आप वही चीजें बार बार दोहराओगे और जिद करोगे, स्टबर्ननेस दिखाओगे, मैनिपुलेट करोगे, तो क्या वो आपकी बात सुनने की क्षमता रखेंगे? विल दे बी एबल टू लिसन टू यू? क्या होगा फिर? उसकी जगह क्या होगा? बीमारी बढ़ जाएगी। वो और कम्युनिकेशन जो थोड़ा बहुत बेटर होने के चांसेस थे वो भी खो जाएगा और उनकी बीमारी और बढ़ जाएगी। वो और ज्यादा अनवेल हो जाएंगे, वो और ज्यादा एंशियस हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि यार ये तो इसको इतने दिन से यहाँ पे रखा हुआ है, ये तो अभी भी नहीं समझ रहा है। देखो एजेंडा क्या है, फिर से चलते हैं। एजेंडा ये है कि हमारी इलनेस की वजह से हमारी फैमिली भी अनवेल हो गई है और हमें कोई एफर्ट करना है जिससे हमारी फैमिली ठीक हो सके। क्या एफर्ट है? Communication. आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी फैमिली की हेल्प हो सके। किस चीज में हेल्प करनी है? व्हाई यू हैव टू हेल्प योर फैमिली? लिखो लिखो, व्हाई आई हैव टू हेल्प माई फैमिली। आपको अपनी फैमिली की क्या हेल्प करनी है? क्यों हेल्प करनी है? बिकॉज अगर आप ठीक होके एक हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हो, क्या अगर आप ठीक होके एक हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हो तो फैमिली की रिकवरी आपकी रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे ये लग रहा है कि आप लोग फैमिली के पेन को शायद समझ नहीं पा रहे। मुझे ये लग रहा है कि आप ये भी नहीं सोचते हो कि फैमिली को कुछ हेल्प की जरूरत है। बस आपका एक ही एजेंडा है कि यहाँ से भागो और बीमार बने रहो या जो हो वही रहो। उसका क्या आउटकम होएगा प्लीज सोच लो। लिख लो किसी कॉर्नर में, व्हाट वुड बी द आउटकम इफ आई रिमेन द सेम। एक किसी कॉर्नर में पेपर के लिख लो, अगर मैं जो हूं वही बना रहूंगा तो क्या आउटकम आएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे दोबारा वापस आओ।
जो पहले वाले सर्कमस्टेंसेस है वो रिपीट नहीं हो। अगर वो रिपीट होंगे तो फिर यहाँ दोबारा आ जाओगे, 4 बार आ जाओगे। So we have to fix the problem for good. If the problem remain there, then अगर प्रॉब्लम बनी रहेंगी तो, और अगर फैमिली ठीक नहीं हुई तो प्रॉब्लम तो बनी रहेंगी। क्यों? बिकॉज अगर वो अनवेल रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आप दोबारा अनवेल हो जाओगे, और आप अनवेल होगे तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे कि वो अनवेल हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो अगर आप एक हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हो, तुलसी जैसी जगह को फ्यूचर में अवॉइड करना चाहते हो, तो आपकी और उनकी रिकवरी जरूरी है। फैमिली के बिहेवियर में चेंज आना क्यों जरूरी है? जैसी जगह में फिर से ना आना पड़े। एज वेल एज वो भी ठीक रहे, हम भी ठीक रहे। हाँ जी। इसके लिए बस 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ कि एक तो आप लोगों का आपस में कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए, और आप दूसरा अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उसका राइट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। वो बीमार रहते हैं तो हम बीमार होते हैं, हम बीमार रहते हैं तो वो बीमार होते हैं, और ये साइकिल चलता रहेगा। अगर आप में से कोई जना ये सोच रहा है कि नहीं भाई मैं तो भाग जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, पता नहीं मुझे, आई डोंट नो, मुझे तो लगता नहीं कि वो एक ऑप्शन है। उसके लिए, किसके लिए दोबारा ना आए, इसके लिए फैमिली के साथ अच्छे से बातचीत करनी और अपनी बीमारी को अच्छे से समझना है। Yes, sir. Very simple. हाँ, Very simple and clear. बीमारी को अच्छे से ऐसे समझना है कि जब आप फैमिली के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे तो फैमिली से पूछना है भाई आप हमें यहाँ पे क्यों लाए, हम क्या कर रहे थे। उससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? डॉक्टर गौरव गुप्ता तो वहां थे नहीं, तो आप सब लोगों को अब एक फ्रेश शीट खोलो और अपनी फैमिली को एक लेटर लिखो। नाउ यू विल कम्युनिकेट थ्रू ए लेटर। राइट ए लेटर expressing your well-being as well as improving your communication. क्या क्या लिखोगे लेटर में? लेटर में लिखो कि आप अपनी बीमारी के बारे में क्या क्या समझ पा रहे हो और ट्रीटमेंट से आप में क्या बदलाव आ रहा है, और उनसे पूछो कि क्या क्या बीमारी के लिए आप कर सकते हो जिससे आप जल्दी से जल्दी ठीक हो। तो आप सब लोग अगर अपनी फैमिली से कम्युनिकेशन बेटर करना चाहते हो तो नॉन थ्रेटनिंग वे में एक लेटर लिखना चालू करो। यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग ए लेटर एवरी डे टू योर फैमिली, जिसमें धमकी भरा खत ना हो। जैसे वो अपहरण कर लेते ना किसी का, वो लिखते हैं धमकी भरा खत कि या तो मुझे ये कर लो वरना मैं ये कर दूंगा। उसकी जगह एक्सप्लेनिंग योर सर्कमस्टेंसेस एंड आस्किंग देयर ओपिनियन अबाउट योर बिहेवियर, सो दे कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद यू। सो देखो, बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग शायद अपनी इलनेस के बारे में उतने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन में हमें सबसे पहले अपनी इलनेस को समझना जरूरी है। वो कैसे समझेंगे? वी हैव टू आस्क देम हाउ आई वाज बिहेविंग एंड व्हाट इज द चेंज इन माय बिहेवियर, व्हाट यू फील, व्हाई आई नीडेड ए प्लेस लाइक तुलसी, व्हाई मुझे यहाँ पे आप लोगों ने क्यों भेजा है। कोई आपके दुश्मन तो है नहीं, they are your ultimately family, why they got you here। अब इस चीज का आंसर कौन दे सकता है? फैमिली दे सकती है। सॉल्यूशन तो तब मिलेगा ना जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे।
No, beta, that is your identification. That might not be their perception. अभी सबसे पहले कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए आप ओपननेस से पूछो। तो यही तो कम्युनिकेशन है, एक जगह पहुंचे तो पहले, तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा। Is it clear to everybody? तो ये मेरे कहने से नहीं मान, मैं थोड़ी था वहां, मैंने तो जब तुम यहाँ आ गए तब देखा है। अब कैसे पता चलेगा क्या हुआ है तुझे? You have to ask your family that how you guys were behaving, that you needed to get me to place like Tulsi. और आप में से कोई जना कह रहा है कि मैं अब नहीं करूँगा, तो मुझे पहले वो करके दिखाओ ना जो करते थे, तो मैं मान लूंगा अब आप नहीं करोगे। भाई इसका मतलब आप कुछ जानबूझ के कर रहे थे और आप नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा। जैसे मुझे कोई कहे भाई अब चाय मत पीना, मैं कहूँगा अच्छा चलो ठीक है, अच्छा मैं चाय नहीं, मैंने छोड़ा। नाउ दैट इज इन माय कंट्रोल, दिस इज नॉट इन माय कंट्रोल, दिस इज अ डिजीज। जैसे किसी का बीपी बढ़ गया, किसी के ब्रेन में कुछ असर आ गया, नींद नहीं आ, कुछ हो गया, बुखार हो गया, तो आप लोग ये जो बार बार थ्रेटन कर रहे हो, स्टबर्न बिहेवियर कर रहे हो, उससे केवल अपनी फैमिली की हेल्प नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फैमिली की बीमारी को और बढ़ा रहे हो। आप लोगों को बात मेरी समझ में आ रही है? Does it make sense? आपको लगता है कुछ इसमें लॉजिक है या आपको लगता है ये बेवकूफ बना रहा है? So invariably three things we were doing it intentionally and I'm sorry for that. And ideally you should try to identify and ask the family members what you were doing, where things were going wrong. You should wire in place like this, and what all they think you need